महीने बाद आऊंगी, तेरी हड्डियों के इतने टुकड़े करूंगी कि तेरी माँ भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। तू कल का आया हुआ लड़का और तुझ में इतनी ताकत। याद रहे, मैं लेवल 9 की योद्धा और तुम महज 1 के भी नहीं। तुम क्या मेरा घमंड तोड़ने की बात करते हो? पता नहीं कहां से चले आते हैं, बेकारी कहीं का। अवनी जिसके फाइटिंग लेवल का मजाक बना रही है, उस लड़के का नाम है वीर रहेजा, जो टाइटन ग्रह के जंगलों में नया आया है। वीर एक साधारण से घर का नौजवान लड़का था। वीर के पापा के देहांत के बाद उसके चाचा ने धोखे से उनका घर हड़प लिया था, जिसको छुड़ाने के लिए वीर को 3 करोड़ रुपयों का इंतजाम करना था। जिस वजह से वीर अपने पापा के बचपन के दोस्त डॉक्टर खुराना की मदद से पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर आ गया था। और पहले ही दिन टाइटन ग्रह की सबसे बड़ी योद्धा अवनी शेरगिल को लोमड़ी समझकर खंजर से वार कर दिया था। और जब अवनी ने वीर की बेइज्जती की सीमा पार कर दी थी, तो कमजोर होने के बावजूद वीर ने अवनी को चैलेंज कर दिया था। 3 महीने में तुम्हें अपने पैरों पर ना गिरवा दिया ना, मेरा नाम भी वीर रहेगा नहीं। तुम्हारे इस ताकत के घमंड को मेरा नाम भी वीर नहीं। तेरी ये चुनौती और तेरी सारी शर्त मंजूर है। 3 महीने बाद तुझे अपने जूतों की धूल चटवाऊंगी, तेरी हड्डियों के इतने टुकड़े करूंगी कि तेरी माँ भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। भगवान की अदालत में सबको न्याय मिलता है अवनी। बेकसूर होने के बावजूद तुमने मेरी बेइज्जती की, यहाँ तक कि मेरी परवरिश तक पर सवाल उठाया। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब तक तुम टाइटन की धरती पर धाराशाही ना पड़ी हो, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर मौत की वजह बनता है। तभी अवनी ने एक सीटी बजाई और फिर देखते ही देखते एक सफेद रंग की घोड़ी दौड़ लगाते हुए अवनी के पास आ गई। अवनी तुरंत उसके ऊपर बैठकर चली गई। वीर गुस्से में खड़ा बस उसी को देखे जा रहा था। अवनी के जाने के बाद जब वीर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, तो उसे अपनी ही हर बात पर रिग्रेट हो रहा था। वो खड़े खड़े बस खुद से ही बातें किए जा रहा था। अरे वीर, कम से कम इतना तो सोच लेता कि तू किससे बात कर रहा है। एक तो तू पहले ही टाइटन ग्रह पर नया है, ऊपर से आते ही दुश्मनी मोल लेनी। जहाँ लोगों को एलियन मार कर थोड़ी सी ताकत हासिल करने में सालों लग जाते हैं, वहाँ मेरे जैसा बंदा जिसने जिंदगी में एलियन तो दूर एक चूहा तक नहीं पकड़ा, वो सिर्फ 2 महीने में इतना सब कैसे करेगा? बेटा वीर, तेरा तो राम नाम सत्य होना तय है। खुद को कोसने के बाद वीर देव आश्रम की तरफ लौट आया। देव आश्रम पृथ्वी से आए लोगों का बेस था। यहाँ सभी को उनका एक रूम अलॉट किया गया था। जब वीर देव आश्रम पहुँचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गयी, क्योंकि बाहरी ग्रैंड मास्टर पूरे देव आश्रम के साथ खड़ा था। और ग्रैंड मास्टर का नाम पूरे टाइटन ग्रह के शक्तिशाली लोगों में से एक था। उसने तुरंत कहा, अबे ओ छुछुंदर, वो तू ही है क्या जिसने मेरी अवनी डार्लिंग पर वार किया और लड़ाई के लिए भी चैलेंज किया? अगर जिंदगी से प्यार नहीं तो ऐसे ही बता दे, अभी तेरी गर्दन को तोड़कर फुटबॉल बना दूंगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, असल में बात कुछ और थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या बात थी, मेरा बस चले तो अभी तुझे सबक सिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मजा तो तब आएगा जब पूरे देव आश्रम के सामने अवनी तुझे लड़ाई में धूल चटाएगी, जब तू एक लड़की से हारेगा। लगा, लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर ने फिर से कहा, सब लोग कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने भी इस सन की वीर की किसी भी चीज में मदद की या फिर बात करने की कोशिश की, तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। और तुम लोग तो जानते ही हो कि टाइटन ग्रह पर लोग मेरा दुश्मन बनने से बेहतर मरना पसंद करते हैं। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या करना चाहिए। पूरा देवाश्रम अब वीर के खिलाफ हो चुका था। अब वीर को किसी तरह एलियन को मारकर ताकत इकट्ठी करनी थी ताकि अवनी से लड़ाई कर सके। इसलिए बिना देरी किए वीर अपना खंजर उठाकर सीधे जंगल की ओर निकल गया। जंगल जाते हुए वीर को डॉक्टर खुराना की कही हुई हर एक बात याद आ रही थी। बेटा वीर, तुम टाइटन ग्रह पर जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद, ब्लड एलियंस। फिलहाल तुम एलियंस का ही शिकार करना। जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, तुम खतरनाक एलियंस का भी शिकार कर सकते। 4 तरह के एलियंस होते हैं, आर्म एलियंस, प्राइमरी एलियंस, म्यूटेंट एलियंस, सीक्रेट ब्लड एलियंस। फिलहाल तुम आर्म और प्राइमरी एलियंस का ही शिकार करना। जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, तुम खतरनाक एलियंस का भी शिकार कर सकते हो, जिनसे तुम्हें डेविल सोल मिलेगी। और हाँ, तुम एलियंस का सोल बेचकर पैसे भी कमा सकते हो। डॉक्टर खुराना की बात याद करने के बाद वीर खुद से ही बात करने लगा। मुझे साधारण एलियन का ही शिकार करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी, म्यूटेंट या फिर सीक्रेट ब्लड एलियन तो बहुत ताकतवर होते हैं और उन्हें मारने के लिए ताकत भी होनी जरूरी है। तभी उसे झाड़ियों के पास से कुछ हरकत महसूस हुई। वीर एक पेड़ के पीछे छिपकर हमले के लिए तैयार हो चुका था। तभी वहाँ से एक सुनहरे रंग का कछुआ निकला। वीर ने वक्त जाया ना करते हुए तुरंत उस कछुए पर हमला कर दिया था, लेकिन कछुआ वीर के वार से बच गया और कुछ देखते ही देखते वो एक बड़े कछुए में बदल गया, जिसके बहुत बड़े दांत और बड़े बड़े पंजे थे। मुझे लगता है कोई आम एलियन होगा, नहीं तो बहुत ही खतरनाक है। इसे मारना तो दूर,
इसका सामना करना ही बहुत मुश्किल है। इतने में सुनहरे कछुए ने वीर के ऊपर हमला कर दिया। वीर जमीन पर गिर चुका था। कछुआ अपने पंजों से वीर की छाती पर वार कर रहा था। वीर को लग रहा था जैसे आज उसकी मौत तय है, लेकिन तभी वीर ने अपनी पूरी जान लगाई और किसी तरह कछुए को खुद से दूर कर दिया और जान बचाने के लिए घने जंगल की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी। कछुआ भी उसके पीछे भाग रहा था, पर वीर तुरंत पीछे जाकर छिप गया। जितना आसान मैंने सोचा था, आसान ये है नहीं। अपने लेना सही, लेकिन अपनी माँ और बहन के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा और किसी भी तरह इस कछुए को मारना होगा। वीर ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने उसकी माँ और बहन का रोता हुआ चेहरा आ गया। वीर के अंदर अचानक से ताकत आ गई थी। उसने अपना खंजर जोरों से पकड़ लिया और नजर घुमाकर कछुए को देखने लगा। जैसे ही कछुआ वीर के सामने से गुजरा, वीर ने छलांग लगाकर सीधा कछुए की गर्दन को काट दिया और अगले ही पल कछुआ मर चुका था। तभी वीर के सामने एक नीले रंग की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आ गई। सुनहरा कछुआ मारा गया। 0-10 जीन पॉइंट हासिल करने के लिए सुनहरे कछुए की एनर्जी ले। वीर ने जैसे ही उसकी एनर्जी ली, तभी एक दूसरी आवाज आई। आपको प्राप्त हुए हैं 7 जीन पॉइंट और सुनहरे। इसी के साथ उसके सामने एक सुनहरे रंग का नकाब आ गया। उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग के कवच से ढक गया। इसे पहनने के बाद वीर को खुद के अंदर ताकत महसूस हो रही थी। उसने अपनी ताकत चेक करने के लिए जान से एक पेड़ पर मुक्का मार दिया और तभी उस पेड़ में बड़ी सी दरार आ गई। वीर जा ही रहा था कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस सुनहरे कवच की ताकत सिर्फ तब तक है जब तक नकाब के पीछे तुम्हारी पहचान छुपी हुई है। वीर ये बात तो जान गया था कि उसे ये बात किसी को पता नहीं लगने देनी है कि उसके पास ये कवच है। वीर को बहुत खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि पहले ही शिकार से इतनी बड़ी चीज जो हाथ लगी थी उसे, लेकिन वीर नहीं जानता था कि अभी एक बड़ी मुसीबत वीर का इंतजार कर रही है। जब वीर देवाश्रम के अपने कमरे में पहुंचा, तभी वीर के पास पृथ्वी से डॉक्टर खुराना की वीडियो कॉल आ गई। वीर, मैं जो भी कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम्हारी माँ। क्या हुआ माँ को खुराना अंकल, क्या बात है? वीर, तुम्हारे चाचा और बुआ फिर से आए थे। कह रहे थे अगर अगले 3 महीने में 3 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी माँ और बहन को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। 3 करोड़ रुपए का इंतजाम मैं कर लूंगा। खुराना अंकल, आप बस माँ और बहन का ध्यान रखिएगा प्लीज। लेकिन वीर, सिर्फ 3 महीने में इतने सारे पैसे कैसे जोड़ोगे? अंकल, आपने टाइटन ग्रह पर भेजने से पहले ही तो बताया था कि एलियन की एनर्जी बेचकर उनसे लाखों रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। हाँ बेटा, कहा था, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। एलियन को मारना जितना आसान दिखाई देता है, असल में होता नहीं है। खैर, तुमने अभी तक कितने पैसे जोड़ लिए हैं? एक फूटी कौड़ी भी नहीं जोड़ पाया हूँ खुराना अंकल, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अपनी माँ और बहन के लिए एलियन तो क्या, मैं भगवान से भी लड़ने को तैयार हूँ। ये कहकर वीर ने तुरंत फोन काटा और शिकार करने के लिए फिर से जंगल की ओर जाने लगा। लेकिन तभी उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सन की वीर 2 महीने में इतना ताकतवर बन जाएगा कि अवनी को हरा सके? अरे कैसी बात कर रहे हो, अवनी को हराना कोई छोटी चीज थोड़ी है। मैंने अवनी को जो चैलेंज दिया है वो होगा। वो दिन भी आ गया जब वीर और अवनी की लड़ाई होनी थी। अवनी और वीर कॉम्बैट रूम में पहुंच चुके थे। पूरा देवाश्रम उनकी लड़ाई देखने को बेताब था। हर जगह बस उन्हीं की लड़ाई के चर्चे चल रहे थे। अवनी, आज इस सनकी को इसकी नानी याद दिला देना। इसे पता चल जाना चाहिए कि इसने किससे पंगा लिया था। इसे इतना मारना कि ये वापस पृथ्वी जाने के लिए तरसे। इन्हीं सब बातों के बीच अवनी और वीर लड़ाई करने के लिए तैयार थे। दोनों के हाथों में तलवारें थी। हर कोई जानता था कि अवनी एक ही युद्ध शुरू होने का सायरन बजा। सब लोग शांत हो गए। अवनी तलवार लेकर वीर के करीब आ रही थी और पास आकर अवनी ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और कहा, वीर, क्या तुम मेरे बॉन्साई ग्रुप में शामिल होना चाहोगे? तुम्हारे आने से हमारा ग्रुप सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। जिसे मारने की कसम खाई थी, आखिर उसे अपने ही ग्रुप में शामिल क्यों करना चाहती है अवनी? क्या होगा जब वीर का डॉलर होने की सच्चाई आएगी सबके सामने? जिस कहानी के करोड़ों लोग हो चुके हैं दीवाने, जिसे दुनिया के हर कोने में सराहा गया है और जिसे सुनने के लिए लोग खुशी खुशी पैसे खर्च करते हैं, अब वही कहानी आपको मिल रही है बिल्कुल फ्री में। लेकिन